नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न था, जलवायु परिवर्तन के कारण येलोस्टोन नेशनल पार्क में बर्फ काफी तेजी से पिघल रही है, जिसके कारण पानी की समस्या उत्पन्न हो रही है। इसका नुकसान वन्य जीवों को भी हो रहा है। यह नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब था संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न था, भारतीय सीमा के समीप हिमालयी क्षेत्र तिब्बत में किस देश ने पूर्ण रूप से बिजली से चलने वाली पहली बुलेट ट्रेन की शुरुआत की है? इसका सही जवाब था चीन। अगला प्रश्न था, संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय ने वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 जारी की है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब था वियना। अगला प्रश्न था, जॉन मैकएफी का स्पेन की जेल में निधन हो गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? इसका सही जवाब था एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्रिएशन। अगला प्रश्न था, भारतीय तटरक्षक बल ने सिंख द्वीप के पास डूबते हुए जहाज गंगा वन से चालक दल के 9 सदस्यों को बचाया। यह सिंख द्वीप कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब था अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न था, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक के कारवार नौसेना अड्डे का दौरा कर निर्माण कार्य की समीक्षा की। यह निर्माण कार्य किस प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है? इसका सही जवाब था प्रोजेक्ट सी बर्ड। अगला प्रश्न था, 25 जून को 3 शहरी अभियानों स्मार्ट सिटीज मिशन, अमृत यानी अटल मिशन फॉर रिजुनिवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन तथा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? इसका सही जवाब था छठी। अगला प्रश्न था, आज 25 जून को आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत विश्व धरोहर भीमबेटका पर आधारित ऑनलाइन व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। भीमबेटका मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब था रायसेन। अगला प्रश्न था, वर्ष 1975 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह से आपातकाल किस दिन लगाया गया था? इसका सही जवाब था 25 जून। अंतिम प्रश्न था, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना का 2 दिवसीय एकीकृत द्विपक्षीय अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही जवाब था हिंद महासागर क्षेत्र। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। किसके द्वारा मातृ, किशोरावस्था और बचपन के मोटापे की रोकथाम पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग या फिर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा मातृ, किशोरावस्था और बचपन के मोटापे की रोकथाम पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में मोटापे को समस्या मानते हुए इसे मौन महामारी की संज्ञा दी गई। मोटापे को कम करने के लिए सबसे कारगर तरीकों पर चर्चा की गई। सम्मेलन में प्रतिनिधियों ने शारीरिक गतिविधि, स्वस्थ भोजन और जीवन शैली को प्रोत्साहित करने के लिए बेहतर जनसंचार पर जोर दिया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, नीति आयोग। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, हजरत निजामुद्दीन से गोवा जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस शनिवार 26 जून 2021 को करबुडे सुरंग के अंदर पटरी से उतर गई। यह सुरंग कहाँ स्थित है? ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में या फिर बिहार? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में। करबुडे सुरंग महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में स्थित है। कोंकण रेलवे के प्रवक्ता के अनुसार ट्रेन गोवा के मडगांव जा रही थी, तभी मुंबई से करीब 325 किलोमीटर दूर करबुडे सुरंग के अंदर पटरी से उतर गई। यह दुर्घटना रेलवे ट्रैक पर बोल्डर के गिरने से हुई। करबुडे सुरंग की लंबाई 6.5 किलोमीटर है। यह सुरंग कोंकण रेलवे मार्ग पर स्थित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में। अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने देश में विकसित पिनाका रॉकेट के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किस स्थान से किया? बेंगलुरु कर्नाटक, चांदीपुर ओडिशा,
थुम्बा केरल या फिर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चांदीपुर ओडिशा। DRDO ने देश में विकसित पिनाका रॉकेट के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण चांदीपुर ओडिशा के एकीकृत परीक्षण रेंज से किया। परीक्षण के दौरान 25 उन्नत पिनाका रॉकेटों को लॉन्च किया गया। इन्हें एक के बाद एक लगातार लक्ष्य की ओर प्रक्षेपित किया गया। ये उन्नत पिनाका रॉकेट 45 किलोमीटर तक की दूरी पर स्थित लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, चांदीपुर ओडिशा। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध जोग जलप्रपात में पर्यटकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए 185 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह जलप्रपात कहाँ स्थित है? शिवमोगा कर्नाटक, जबलपुर मध्य प्रदेश, सूरत गुजरात या फिर रायपुर छत्तीसगढ़? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शिवमोगा कर्नाटक। विश्व प्रसिद्ध जोग जलप्रपात में पर्यटकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए 185 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह जलप्रपात शिवमोगा कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड इस जलप्रपात में कार्यों को संपन्न करेगा। इस जलप्रपात को गरसोप्पा के नाम से भी जाना जाता है। यह शरावती नदी पर स्थित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, शिवमोगा कर्नाटक। अगला प्रश्न है, 2 टाइगर रिजर्व कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व को राज्य सरकार ने साल भर पर्यटन के लिए खुले रखने का निर्णय लिया है। दोनों रिजर्व किस राज्य में स्थित हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व को राज्य सरकार ने साल भर पर्यटन के लिए खुले रखने का निर्णय लिया है। दोनों रिजर्व उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। बारिश के मौसम में टाइगर रिजर्व में पर्यटन गतिविधियां बंद रहती थी। टाइगर रिजर्व के जंगल मॉनसून के दौरान अत्यधिक हरियाली और बारिश के कारण भ्रमण के लिए उपयोगी नहीं होते हैं, इसलिए मॉनसून में इन्हें बंद रखा जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जून, 27 जून, 28 जून या फिर 29 जून? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 26 जून। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून को मनाया जाता है। इस दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने नशीले पदार्थों के खतरों के प्रति जागरूकता लाने वाले लोगों की सराहना की। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 26 जून। अगला प्रश्न है, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ITAT यानी इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के ई फाइलिंग पोर्टल ITAT ई द्वार को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विधि एवं न्याय मंत्रालय। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण यानी ITAT यानी इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के ई फाइलिंग पोर्टल ITAT ई द्वार को विधि एवं न्याय मंत्रालय ने लॉन्च किया है। यह पोर्टल आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के दिन प्रतिदिन के कामकाज में पारदर्शिता लाएगा और जवाबदेही तय करेगा। इस डिजिटल पोर्टल के उपयोग से कागज का उपयोग कम होगा। यह पोर्टल विभिन्न पक्षों को अपनी अपीलों, विविध आवेदनों, दस्तावेजों, पेपर बुक्स इत्यादि को इलेक्ट्रॉनिक रूप से पेश करने में सक्षम बनाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, विधि एवं न्याय मंत्रालय। अगला प्रश्न है, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स कॉन्टेस्ट 2020 में प्रोजेक्ट अवार्ड के तहत कल्चर थीम में मध्य प्रदेश को किस शहर को डिजिटल म्यूजियम परियोजना के लिए सम्मानित किया गया है? इंदौर, भोपाल, जबलपुर या फिर ग्वालियर? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ग्वालियर। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स कॉन्टेस्ट 2020 में प्रोजेक्ट अवार्ड के तहत कल्चर थीम में मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को डिजिटल म्यूजियम परियोजना के लिए सम्मानित किया गया है। ग्वालियर को डिजिटल म्यूजियम के लिए तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। डिजिटल म्यूजियम परियोजना में प्राचीन और नवीन विरासतों को शामिल किया गया है। ग्वालियर स्मार्ट सिटी ने विरासतों के संरक्षण में प्रमुख योगदान दिया है।
ग्वालियर के गौरवशाली इतिहास को डिजिटल संग्रहालय के माध्यम से अत्याधुनिक उपकरणों और तकनीक की सहायता से बताया जा रहा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ग्वालियर। अगला प्रश्न है, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स कॉन्टेस्ट 2020 में किस राज्य को राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान मिला है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या फिर केरल? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स कॉन्टेस्ट 2020 में राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है। दूसरा स्थान मध्य प्रदेश और तीसरा स्थान तमिलनाडु को मिला है। ये अवार्ड आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा घोषित किए गए हैं। ये अवार्ड सामाजिक पहलुओं, शासन, संस्कृति, शहरी पर्यावरण, स्वच्छता, अर्थव्यवस्था, निर्मित पर्यावरण आदि विषयों पर दिए गए हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सर्जन एस कामेश्वरन का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। किसके विशेषज्ञ थे? न्यूरोलॉजी, कान, नाक और गला, नेत्र या फिर हृदय रोग? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कान, नाक और गला। प्रसिद्ध सर्जन एस कामेश्वरन का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे सर्जन के रूप में कान, नाक और गले के विशेषज्ञ थे। प्रोफेसर कामेश्वरन का जन्म 1923 में हुआ था और उनकी प्रारंभिक शिक्षा लोयला कॉलेज और मद्रास मेडिकल कॉलेज में हुई थी। उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में प्रशिक्षण लिया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, कान, नाक और गला। अंतिम प्रश्न है, 17 वर्ष आयु की भारतीय खिलाड़ी शेफाली वर्मा का संबंध किस खेल से है? कुश्ती, क्रिकेट, हॉकी या फिर बैडमिंटन? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्रिकेट। 17 वर्ष आयु की भारतीय खिलाड़ी शेफाली वर्मा का संबंध क्रिकेट से है। शेफाली इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय महिला क्रिकेट टीम से पदार्पण करने जा रही हैं। शेफाली बल्लेबाजी के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हो चुकी हैं। वह अब तक 22 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में हिस्सा ले चुकी हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, क्रिकेट। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। 1,40,000 साल पुरानी मनुष्य की विशाल जीवाश्म खोपड़ी ड्रैगन मैन की खोज कहाँ की गई है? जापान, चीन, भारत या फिर रूस? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे मोटिवेटेड।